अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अली अमीन फ्रॉम MYK रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसमें हम रियल एस्टेट का जो ये 2023 नया साल शुरू हुआ है इसके बारे में थोड़े से कुछ क्वेश्चंस करना चाहेंगे। उसके लिए हमने हमारे कोलीग ही हैं हसन भाई, उनको यहाँ पे इनवाइट किया है। उनसे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जानेंगे कि 2023 को प्रॉपर्टी के हवाले से वो कैसा देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, वंस अगेन वेलकम टू आवर शो। अच्छा हसन भाई, आज का जो शो है इसमें हम 2023 को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि 2023 को आप कैसा साल देखते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से। यार मैंने ना अर्ली 2022 में लोगों को बोला था कि इंटरेस्ट रेट ना अब अप ट्रेंड में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ना शायद नीचे आना शुरू हो जाए। तो वहीं से आपने फर्स्ट क्वार्टर के बाद देखा है 2022 के कि मार्केट कॉन्टीन्यूसली डाउन ट्रेंड में है। मुझे लगता है 2023 भी 2022 की तरह होगा, और शायद मुझे लगता है कि आप लोगों को 2022 अच्छा लगना शुरू हो जाएगा 2023 के एंड पे। शायद 2023 से भी ज़्यादा हॉरिबल होगा, क्योंकि अभी देखें जो इन्फ्लेशन का सिनेरियो है, इन्फ्लेशन अगर 25% ऑलरेडी है, तो यहाँ पे अगर लोगों में हिम्मत नहीं पड़ेगी कुछ भी बाय करने की ना, लोग कहेंगे यार हम बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी करें या प्लॉट बाय करें ना। और अगर इंटरेस्ट रेट दूसरी तरफ स्मार्ट मनी है, वो देख रही है इंटरेस्ट रेट 17% है और 20% की एक्सपेक्टेशन है, तो उनको अगर फिक्स्ड इनकम इतनी अच्छी आ रही है तो वो भी नहीं रियल स्टेट की तरफ आएंगे या स्टॉक मार्केट की तरफ आएंगे। तो मुझे लगता है 2023 में अभी हमारी नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है, अभी 23 जनवरी को ही है, दूसरी हमारी मार्च में है, फिर अप्रैल में, फिर जून में है। मुझे लगता है जून में जाके ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पिवट कर जाएगा और वो कहेगा कि अब हम इंटरेस्ट रेट और नहीं बढ़ाएंगे यहाँ से। ठीक है। तो वहाँ से स्लोली ना ग्रेजुअली मार्केट मूव होनी शुरू होगी, और फोर्थ क्वार्टर जो है 2023 का, उसमें मुझे लगता है बाइंग विटनेस की जाएगी। और आप एक्सपेक्ट करें कि फर्स्ट या सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2024 है ना, वहाँ से मार्केट शायद अप ट्रेंड में आ जाए दोबारा। ठीक है। और मैं अपने व्यूअर्स के लिए वैसे ही बताना चाहता हूँ, आपके जितने भी ये शो देखते हैं, कि 1993 में लास्ट टाइम हमारे पास इंटरेस्ट रेट था 17%। ठीक है। और मार्केट जो फुल फ्लैज चली थी वो 2001 में जाके चली थी। देखिए अगर ये 6-7 साल, क्योंकि इंटरेस्ट रेट 2001 में जाके 10% पे वापस आया था, तो अगर ये दोबारा भी कुछ हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। लेकिन उसमें शॉर्ट बाउंसेस आते रहते हैं। मतलब आपने DHA कोयटा अगर 30-35 लाख की लिया तो शायद वो 50-55 पे चली जाए, 60 पे चली जाए, शॉर्ट बाउंसेस आते रहेंगे उसमें। लेकिन अगर वो कहते हैं ना अप ट्रेंड रिज्यूम हो जाए, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि इंटरेस्ट रेट आपका 12 या 11% से नीचे जाए, जो अभी मुझे नियर फ्यूचर में तो नहीं लग रहा। अभी तो IMF की रिक्वायरमेंट है कि आपका जो रियल इंटरेस्ट रेट है ना, वो इन्फ्लेशन से 5-6% बस नीचे होना चाहिए। तो आज आपकी इन्फ्लेशन है 25%, ये खुदा न ख्वास्ता अगर 35% पे चली जाती है तो हम इंटरेस्ट रेट को कहाँ लेके जाएंगे, आप मुझे बताएं ना। और IMF की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी करेंगे तो वो लोन नहीं मिलेगा। आज डार साहब ने जो डॉलर को फ्री फ्लोट छोड़ा है, 250 रुपए का डॉलर आ गया, 260 रुपए का ओपन मार्केट में है, वो IMF की रिक्वायरमेंट की वजह से छोड़ा है। तो ये जितनी भी कंडीशंस है IMF की, इनको फुलफिल करना पड़ेगा। और मुझे डर ये है कि शायद ये रियल स्टेट पे और टैक्सेस लगा दें और वो फर्दर डाउन ट्रेंड को इंक्रीज कर देगी रियल स्टेट। बिल्कुल, और टैक्सेस तो मजीद इसको गिराएंगे। ऑलरेडी नहीं मार्केट प्रीवियस टैक्सेस को अब्जॉर्ब कर पा रही। बिल्कुल ऐसी। असल में इकॉनमी इस वक्त बिल्कुल डाउन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है मुल्क में, हर चीज़ जिधर देखें एक अजीब सा कैओस है लोगों में, हर बंदा परेशान है, हर चीज़ नेगेटिव है। ऐसे में कुछ रियल स्टेट वालों के हवाले से कुछ हल्का कुछ पॉजिटिव देख रहे हैं आप? क्या उनको मोटिवेट किया जाए? लोग तो बहुत सारे डिसहार्ट हो जाएंगे। यार मेरे जो सीनियर थे ना, वो कहते थे कि लोगों को यही कहना चाहिए 3 महीने बाद सही हो जाएगी मार्केट, उस 3 महीने के बाद कहना चाहिए फिर 3 महीने बाद सही हो जाएगी, और उस 3 महीने के बाद कहना चाहिए फिर 3 महीने के बाद। लेकिन मुझसे ये नहीं होता ना, मैं साफ बताता हूँ जो मुझे लगता है। मेरे लिए मुझे बहुत बैकलैश आया जब मैंने कहा ना कि BTK2 फेल हो जाएगा। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, बहुत बैकलैश है मार्केट से। मैंने फिर भी अपने वर्ड्स पे कायम रहा, ठीक है। तो बाद में अब जो देखने वाले हैं वो ये तो कह रहे होंगे यार ये बंदे ने ऑनेस्ट एनालिसिस दिया। ज़ाहिर है क्लाइंट तो अफेक्ट होते हैं जब आप इस तरह का एनालिसिस करते हैं, लेकिन मुझे लगता है 2023 में भी मार्केट शायद ना चल सके। बहुत से इन्वेस्टर्स हैं जो टोटली रियल एस्टेट से ही वाबस्ते हैं और कोई काम नहीं करते, वो क्या करें? फिर कोई और कारोबार देखें, उनको क्या? यार देखें, अभी आपको देखना चाहिए स्मार्ट मनी क्या कर रही है। स्मार्ट मनी इस वक्त मनी मार्केट में, फिक्स्ड इनकम में है, ठीक है। दूसरा वो है गोल्ड में है, और तीसरा वो USD में है, ठीक है। ये कर रही है आपकी स्मार्ट मनी। तो सबसे बेहतर होता है कि आप स्मार्ट मनी को फॉलो करें। रेंटल पे भी लोग जाएंगे इसमें ज़्यादा कि जी कुछ चलना, चलो प्रॉपर्टी लेके रेंट आउट कर दें, कुछ इस तरह कर दें कि फिक्स्ड इनकम आती रहे। यार बैरिया टाउन लाहौर जो है ना, बड़ा एस्टैब्लिश ब्रांड नेम है। अगर आप चक्कर लगाएं ना तो काफ़ी प्लाजों के ऊपर आपको ना बोर्ड लगे नजर आएंगे, अवेलेबल फॉर रेंट।
ठीक है, और अगर आप पिछले महीने देखें तो तब भी लगे हुए थे, और आप अगले महीने जाएंगे तब भी लगे होंगे। देखिए, जब मार्केट में रियल एस्टेट की एक्टिविटी हॉल्ट हो जाती है ना, या बिजनेसेस हॉल्ट हो जाते हैं, तो तब आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी भी इतना अच्छा रेंटल नहीं जनरेट करती। हाँ, जो आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसका रेंट आता रहता है। उसकी वजह क्या है, लोगों ने रहना तो है रिहाइश के लिए, लेकिन रेंटल में उसके भी कमी आ जाती है। बैरिया और डीएचए दो बड़े नाम हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के, इनमें भी कितना परसेंट, अगर परसेंटेज में बात करें आपके 10%, 20%, कितना परसेंट ड्रॉप आई है प्राइसेस में? जो ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं, जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स या ऑन ग्राउंड डेवलप्ड एरियाज हैं सारे, उनकी बात कर रहा हूँ। ऑफ ग्राउंड यार अभी तो ऑन ग्राउंड में तो 10-15% से ज़्यादा नहीं आई करेक्शन। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आप खुद बैरिया टाउन का बड़ा अच्छा काम करते हैं, आप इर्द गिर्द की सोसाइटीज़ को भी देखते हैं, तो 10-15% से ज़्यादा करेक्शन नहीं आई लोगों की। लेकिन लोगों में पैनिक है कि ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। 10-15% डिक्लाइन करने के बावजूद ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, तो रेट जब एक जगह रुक जाता है ना और वहाँ पे बायर नहीं आता, तो इवेंचुअली रेट नीचे गिर जाता है। तो ये वजह है। ऑल तो जहाँ रिहाइश है वहाँ पे इतनी करेक्शन नहीं आती ऑनेस्टली, लेकिन मुझे लगता है जो चीज़ें अभी इतनी डेवलप नहीं है, जहाँ पे रिहाइश थी, वहाँ पे ज़्यादा करेक्शन आएगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, पॉलिटिकली अगर बात करें, इलेक्शंस अगर अनाउंस हो जाते हैं तो क्या लगता है आपको, कुछ हालात इसके इंडस्ट्री के किस तरह देखते हैं? बेहतर होंगे या मज़ीद ख़राब होते नज़र आते हैं आपको? देखिए, इलेक्शंस कल अनाउंस हो जाते हैं फर्स्ट करें, अगर इकोनॉमी की सिचुएशन आज बेहतर हो जाती है ना, तो मैं कहूँगा आज बाय कर लें, और अगर इलेक्शन के बाद भी सही नहीं होती तो मैं तब भी कहूँगा ना। इकोनॉमी तो इससे लिंक्ड है ना, सारे जो मुल्क की हालात हैं सारे यही ख़राब। जी बिल्कुल। देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है तब इन्वेस्टर भी आ जाता है। बिल्कुल। अगर जब आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है और बाद में आप देखते हैं कि इकोनॉमी बेहतर हो रही है, तो फिर आप जंप इन कर से। देखिए, ये आप मेरी बात याद रखिएगा कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ ग्लोबल रिसेशन। ठीक है। अभी यूके के जो आप हालात देख रहे हैं, मुझे लगता है यूके, इटली, जर्मनी को बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं, और यूएस को भी चैलेंजेस है सीरियस। यूएसए का जो डेट है इस वक्त 130% ऑफ देयर जीडीपी है। हमारा जो डेट है एक्सटर्नल डेट, वो 50% ऑफ आवर जीडीपी है। तो अब यूएसए की सिचुएशन देखें, वो डेट क्राइसिस में इस वक्त ना। अगर ग्लोबल रिसेशन अनाउंस होता है तो आप मुझे बताएंगे कितने लोग हैं जो रियल एस्टेट की तरफ जाएंगे? लोग कहेंगे कैश इज किंग, उस वक्त वो कैश होल्ड करेंगे। जैसा मैंने आप पहले भी बताया था कि फेज 9 की फाइल 2008 में 80% क्रैश कर गई थी। अगर दोबारा ऐसे हो जाता है तो आप क्या कर लेंगे, मुझे बताएं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, कहा जाता है प्रॉपर्टी जब तभी बाय करनी चाहिए जब मार्केट स्लो हो या डेड हो मार्केट। बिल्कुल। एंड यूज़र के लिए कैसा टाइम देखते हैं आप? ये जो अपना घर बनाने के ख्वाहिशमंद लोग हैं, उनके लिए कैसा टाइम है? उनको मुनासिब प्राइस में प्लॉट्स अवेलेबल है मार्केट में? बिल्कुल। अभी तो ना सेलर है मार्केट में और बड़ी अच्छी प्राइसेस मिल रही हैं। इस पर थोड़ा वेट कर लें, थोड़ी और अच्छी प्राइसेस आती हैं तो फिर जो एंड यूज़र है उसको बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि जिसने घर बनाना है अपना ना, उसको इतना करेक्शन से मैटर नहीं होता कि कितनी ज़्यादा करेक्शन हो गई है। हाँ, जो इन्वेस्टर है मुझे लगता है उसको वेट करना चाहिए। लेकिन एंड यूज़र के लिए इस वक्त अच्छा टाइम है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर थोड़ा सा सर्वे करके ढूंढे, बिल्कुल सेलर मिल जाते हैं ऐसे जो नीडी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल। अभी तो ऐसी डील्स आई हैं डीएचए लाहौर में कि मैं परेशान हो गया हूँ ना, कि एक किनाल का जो प्लॉट है जहाँ पे 5 करोड़ का 5.5 करोड़ का प्लॉट ही है, तो वहाँ पे कोई बंदा 5.5 करोड़ का घर दे रहा था किनाल का ना, कि मुझे 2 दिन की पेमेंट चाहिए। तो मतलब ऐसी चांस डील्स अवेलेबल होती है रिसेशन के टाइम पे। सेलर नीडी होता है, देयर इज ऑलवेज अ बायर, देयर इज ऑलवेज अ सेलर इन द मार्केट ना। तो आप वो डील्स तलाश करें और जो पैनिक सेलर है वो बाय करने की कोशिश करें। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, अल्लाह ना करे गॉड फॉरबिड, कि पाकिस्तान अगर खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो क्या बनेगा? क्या नज़र आता है? फिर तो सब बर्बादी नज़र आ रही है। क्या ये प्रॉपर्टी वाले कहाँ जाएंगे? मार्केट को क्या देखते हैं आप हालात में? अच्छा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा डिफरेंट है। लोग कहते हैं बर्बादी होगी, मैं ये समझता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, और इंशाल्लाह नहीं होगा, लेकिन अगर हो जाता है तो आपको 100% इन्वेस्ट कर देना चाहिए। फिर जो कैश होगा ना आपका, वो बिल्कुल रद्दी की तरह हो जाएगा। उस वक्त आपको 100% इन्वेस्ट कर देना चाहिए। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द मार्केट कंडीशन, रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, उस वक्त आप समझते हैं कि फिर 100% इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अगर आपको रिसेंट एग्जांपल दूं अर्जेंटाइन की, गाना की, तो जब वो डिफ़ॉल्ट अनाउंस हुआ उनका, या लेबनान की, तो उनकी स्टॉक मार्केट डिफ़ॉल्ट होने से लेके अब तक वो 3-4 टाइम्स हो चुकी है। अच्छा, मतलब उधर शेयर शायद 10x हो चुके हैं ना। तो वो जो होती है ना मार्केट, फिर वो जो इम्पैक्ट आता है ना उसको भी डिस्काउंट करने की कोशिश करती है। तो मेरे ख्याल में तब 100% इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए, थोड़ा ब्रेड एंड बटर का रख के अपना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच असम भाई, बहुत शुक्रिया आपका। किसी भी किस्म की क्वेरी हो तो आप हमसे हमारे दिए हुए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपने कोई प्लॉट परचेज करना है या कोई सेल करना है तो उस हवाले से भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है मज़ीद मालूमात मिलती रहें।